हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सभी फार्मूला कवर करेंगे। क्लास 10 से ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ पे जितना भी फार्मूला था क्लास 10 में वहीं से स्टार्ट करेंगे और क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा है उसमें जितना भी फार्मूला है आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास 10th में हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा पी बाई एच, है ना। क्या है? पी बाई एच। दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा हमने पढ़ा था बी बाई एच। तीसरा टैन थीटा, टैन थीटा होता था पी बाई बी। बाकी जो तीन है इसी का रेसिप्रोकल था। टैन का रेसिप्रोकल था कॉट थीटा, है ना। टैन का रेसिप्रोकल कॉट, तो टैन पी बाई बी है तो ये बी बाई पी हो जाएगा। और कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक था तो कॉस बी बाई एच है तो ये एच बाई बी हो जाएगा। और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो साइन पी बाई एच है तो ये एच बाई पी हो जाएगा, सही ना। तो ये बेसिक फार्मूला था जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज वाला भी फार्मूला था, जैसे साइन और कॉसेक ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो पहला फार्मूला आइडेंटिटीज वाला कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा? 1 आएगा, सही ना। तो ये हो गया पहला फार्मूला। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा ये है कि कॉस और सेक ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। तो इसी तरह से एक और फार्मूला बनेगा, टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो ये भी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या आएगा? 1 आएगा, सही ना। अब देखो यहाँ पे भी दो फार्मूला बन सकता है, साइन इंटू कॉसेक 1 है तो यहाँ पे दो वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। किसका? एक तो हम लोग साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा अगर निकालना हो तो कॉसेक इधर डिवाइड में आएगा तो 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा, है ना। 1 बाई कॉसेक थीटा, तो एक फार्मूला ये आ गया। दूसरा ये बन सकता है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा? 1 बाई साइन थीटा आ जाएगा, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला ये हो गया। यहाँ से भी दो फार्मूला बन सकता है, कौन कौन सा? एक हो सकता है कि सेक कॉस थीटा और एक सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा? 1 बाई सेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक और निकालें यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी दो फार्मूला निकल सकता है, कौन कौन सा? एक टैन थीटा निकालेंगे तो 1 बाई कॉट हो जाएगा, है ना। एक निकालेंगे टैन थीटा तो टैन थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, सही ना। अच्छा, दूसरा कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाई टैन थीटा। तो ये था तीन फार्मूला। तीन फार्मूला और है जो 1 देता है। देखो ये साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1 और ये टैन इंटू कॉट 1। तीन फार्मूला और है जो 1 देता है, कौन कौन सा? तो देखो फोर्थ नंबर में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है? 1 होता है, सही ना। लेकिन इसमें प्रोडक्ट नहीं है, क्या है? स्क्वायर का प्लस है। तो यहाँ से भी दो फार्मूला निकलेगा, कौन कौन सा? कि अगर हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो ये कॉस स्क्वायर इधर माइनस में हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो एक फार्मूला ये हो गया। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालें तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो 5 नंबर फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से भी दो फार्मूला बनेगा, कौन कौन सा? एक बनेगा कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टैन स्क्वायर ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर हम लोग टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे 1 माइनस सेक स्क्वायर नहीं आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप इसको यहाँ से समझ सकते हो कि 1 को उठा के इधर कर दो तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, यानी कि टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अच्छा, 6 नंबर देख लो। 6 नंबर में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी दो फार्मूला बनेगा, कौन कौन सा? एक बनेगा कि अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालें, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और यहाँ से अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। सही है ना। अब 7 नंबर फॉर्मूला कि tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और 8 नंबर फॉर्मूला था कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो tan का उल्टा कॉट, इसका उल्टा कर देंगे यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यही 8 फॉर्मूला आप क्लास 10th के आइडेंटिटीज में पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। तो इसके बाद हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कंपाउंड एंगल का। तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम लोग अगले फॉर्मूले पे बात करेंगे। तो अब हमारा अगला फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल का, कंपाउंड एंगल का, है ना। इसको सम और डिफरेंस वाला एंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंपाउंड एंगल में क्या होगा, एक से ज्यादा एंगल प्लस या माइनस में रहेगा। जैसे पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी क्या होगा, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, सेम फॉर्मूला है ना, बस साइन चेंज हो गया। तीसरा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और इसमें प्लस की जगह माइनस आता है, और साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। और फोर्थ नंबर फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ भी बस साइन चेंज होगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। 5 नंबर फॉर्मूला tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला इन सभी से अलग है। कैसे, देखो tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, ये हुआ tan ए प्लस बी का फॉर्मूला। 6 नंबर tan ए माइनस बी, tan ए माइनस बी, tan ए माइनस बी होता है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। यहाँ भी सिर्फ साइन चेंज हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी वाले में। 7 नंबर cot a प्लस बी, cot a प्लस बी का फॉर्मूला होगा cot a इंटू cot b -1 अपॉन cot b माइनस cot a, सॉरी cot b प्लस cot a, है ना। 8 नंबर cot a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, cot b माइनस cot a। 9 नंबर cot का हो गया। फिर अगला है tan a प्लस बी प्लस सी, ये सबसे आसान फॉर्मूला। आपको क्या करना है, इससे लाइन खींचना है, तीनों tan एक बार प्लस में लिखना है, tan a प्लस tan b प्लस tan c और माइनस लेना है, और तीनों tan प्रोडक्ट में, यानी कि tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब पेड़ बनाना है, पेड़ पहले a और b वाला, यानी tan a इंटू tan b, फिर लिखना है माइनस tan b इंटू tan c और फिर माइनस tan c इंटू tan a, है ना। तो ये था फॉर्मूला नंबर 9। अब फॉर्मूला नंबर 10 पे बात करते हैं। 10 में है कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ये इंटू में, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अब आते हैं अगले फॉर्मूले पे, यानी कि फॉर्मूला नंबर 11। तो फॉर्मूला नंबर 11 में है कॉस a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये गलत लिखे, नहीं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ही होगा, कॉस स्क्वायर बी नहीं होगा, साइन स्क्वायर बी होगा। अब 12 नंबर में अगला है tan ए प्लस बी इंटू tan ए माइनस बी, इसका होगा tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी। तो ये कंपाउंड एंगल वाले चैप्टर से सभी फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, उसमें 2 टाइप का फॉर्मूला देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले फॉर्मूले पे बात करेंगे। तो आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला,
ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में क्या होगा कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब पहला टाइप जो है वो है प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, यानी गुना बढ़ाएगा उसको हम लोग प्लस या माइनस में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाएंगे। तो उसमें पहला फार्मूला है टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी। देखो ये प्रोडक्ट में है तो इसका फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखो ये प्रोडक्ट में, ये क्या है, सम में है। दूसरा टू कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसका फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये दूसरा फार्मूला हुआ। तीसरा देखो टू कॉस ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका क्या होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब अगला फार्मूला टू साइन ए इंटू साइन बी, टू साइन ए इंटू साइन बी, इसका होगा कॉस ए माइनस बी, इसमें पहले होगा, और माइनस कॉस ए प्लस बी होगा, ठीक है। ये अब इसी में टाइप 2 फार्मूला। टाइप 2 मतलब सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, यानी कि जोड़ और घटाव में रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई में कैसे लिखेंगे वो फार्मूला। तो इसमें पहला है साइन सी प्लस साइन डी। देखो ये किसमें, सम में है, प्लस है मतलब सम में है, इसको प्रोडक्ट में लिखेंगे, यानी कि टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अच्छा दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, इसका फार्मूला होगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। तीसरा देखो, तीसरा है कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का होगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अगला है 4 नंबर कॉस सी माइनस कॉस डी, ये थोड़ा अलग हटके, ये हो जाएगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो ये टोटल 8 फार्मूला हो गए। 4 हो गया प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, 4 हो गया सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से ये 8 फार्मूला इंपॉर्टेंट था। तो अब हम लोग अगले फार्मूले पे बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप देखो अगला टाइप है मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल। देखो मल्टीपल एंगल में पहला फार्मूला साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होगा साइन 2 थीटा, वो क्या होता है टू टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला, एक साइन कॉस में एक टैन में। अब है तीसरा, अब हम लोग कॉस 2 थीटा का फार्मूला देखेंगे, उसका 4 फार्मूला होता है। तो देखो कॉस 2 थीटा, इसका होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 4 नंबर फिर से कॉस 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगला 5 नंबर कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही ना। एक और फार्मूला है कॉस 2 थीटा का जो कंप्लीट टैन में होगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला जिसमें कॉस साइन आता है, जिसमें सिर्फ साइन आता है, इसमें सिर्फ कॉस आता है, इसमें सिर्फ टैन आता है। अब आगे बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 7 जो होगा टैन 2 थीटा का। तो टैन 2 थीटा का एक ही फार्मूला, कौन सा, टू टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ पर रहता है कि साइन 2 थीटा का जो फार्मूला है टैन में, वही टैन 2 थीटा का फार्मूला है, बस अंतर ये प्लस में ये माइनस में, बस इतना ही सही अंतर है। 8 नंबर कॉट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा। तो कॉट 2 थीटा का फार्मूला होता है
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉट थीटा, सही है। 9 नंबर साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 10 नंबर कॉस 3 थीटा, तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, सही ना। अच्छा 11 नंबर tan 3 थीटा, tan 3 थीटा तो इसका होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 11। अब फॉर्मूला नंबर 12 देखो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज में आता है, जैसे 1 प्लस साइन 2 थीटा, सही ना। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप तोड़ोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में तो यही बन जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और प्लस में 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। 13 नंबर 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो इसका होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगला है 14 नंबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 15 नंबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और 16 नंबर अब देखो यहाँ पे कुछ और भी रिजल्ट हम लोग निकालेंगे यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। 17 नंबर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। 19 नंबर साइन क्यूब थीटा, साइन के पावर 3 थीटा, तो इसका वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अब बाई 4 आ जाएगा अपॉन 4। अब अगला है 20 नंबर कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा इसका आएगा 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा और डिवाइडेड बाई 4। तो ये हुआ मल्टीपल एंगल का फार्मूला। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी ऐड कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा यूज में आता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग सब मल्टीपल एंगल की बात करेंगे। तो आप देखो सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला, सब मल्टीपल एंगल, अभी अभी हमने मल्टीपल एंगल देखा था, तो जहां पे 2 थीटा होगा उसको थीटा कर देंगे और जहां पे थीटा था उसको थीटा बाई 2 कर देंगे, बस सेम फार्मूला रहेगा, सही ना। तो देखो पहला फार्मूला साइन थीटा का फार्मूला, इससे पहले हमने साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखा था, तो 2 थीटा की जगह थीटा कर दिए, उसका हाफ कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन, जहां पे थीटा था उसमें थीटा बाई 2 कर देंगे और कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया फार्मूला साइन थीटा का। दूसरा फार्मूला क्या आएगा साइन थीटा का, जो टैन में था क्या था 2 टैन थीटा था, तो यहाँ थीटा बाई 2 कर देंगे अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि आपको अगर मल्टीपल एंगल का फार्मूला याद है तो सब मल्टीपल भी याद रहेगा। तीसरा कॉस थीटा का 4 फार्मूला होगा, एक होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 4 नंबर फिर से कॉस थीटा का, यह हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 5 नंबर कॉस थीटा का फिर से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। 6 नंबर कॉस थीटा का एक लास्ट फॉर्मूला 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। 7 नंबर टैन थीटा का फॉर्मूला, तो टैन थीटा का फॉर्मूला होगा 2 टैन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। 8 नंबर कॉट थीटा का, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉट थीटा बाई 2। तो 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर की बात करते हैं, तो 9 नंबर देखो 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा होगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। 10 नंबर 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस थीटा बाई 2
माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। 11 नंबर 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 12 नंबर 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 13 नंबर अब यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अच्छा 14 नंबर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। 15 नंबर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये था कुछ फार्मूला जो आपको याद रखना है ना। तो ये ऑलमोस्ट सभी फार्मूला हमने लिख दिया जो क्लास 10th और क्लास 11th का जो भी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, ये सभी फार्मूला आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लगभग सभी मैथमेटिक्स के चैप्टर में यूज होता है, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का हो, या 12th पास होने के बाद जेईई नीट देते हो आप, है ना। नीट में जैसे आप फिजिक्स को क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहाँ भी बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज में आता है। तो इसका मतलब ये पूरा फार्मूला सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को आप लाइक भी कर दो, और नए आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो।